हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम एनालिसिस कर रहे थे क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी महेश वर्णमाल की बुक को 2023 की एडिशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज हम यहाँ सॉइल मृदा टॉपिक से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले यहाँ इस फिगर की हेल्प से हम मृदा की लेयर्स की बात कर लेते हैं। मृदा की जो सबसे ऊपरी परत होती है, मृदा की फर्स्ट लेयर को, मृदा की ऊपरी परत जो है ये बारीक अवसादों से युक्त होती है। मृदा की ऊपरी परत जो है ये बारीक अवसादों से युक्त होती है। ह्यूमस और जैविक पदार्थ जो है सभी इसी लेयर में पाए जाते हैं। यहाँ पर वनस्पतियाँ और पेड़ पौधे जो है यही इसकी ऊपरी परत में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है इसकी दूसरी लेयर, सेकेंड लेयर। इसकी सेकेंड लेयर में अवक्षेप चट्टानी पदार्थ, बालू, गाद और जो है चिकनी मिट्टी पाए जाते हैं। इसकी जो मृदा की सेकेंड लेयर है, इसमें इस लेयर में अवक्षेप चट्टानी पदार्थ, बालू, गाद और चिकनी मिट्टी जो इसमें ये पाए जाते हैं, इस लेयर को उपमृदा भी कहा जाता है। इसकी थर्ड लेयर है। थर्ड लेयर जो है उसमें केवल जो है अवक्षेप आधारित चट्टानी पदार्थ ही पाए जाते हैं। मृदा की जो थर्ड लेयर होती है, इससे जो है इसमें अवक्षेप चट्टानें ही पाई जाती हैं। इसमें ये इसकी थर्ड लेयर में। फोर्थ लेयर जो है होती है मृदा की, इसमें मूल चट्टानी पदार्थ वो पाए जाते हैं जो कि अवक्षेप नहीं हुए होते हैं। इसकी जो थर्ड लेयर होती है उसमें ये अवक्षेप चट्टानी पदार्थ पाए जाते हैं, और जो फोर्थ लेयर है इसमें मूल चट्टानी पदार्थ जो कि अवक्षेप नहीं होते हैं वो पाए जाते हैं। इसे आधारी चट्टान भी इसकी फोर्थ लेयर को कहा जाता है। मृदा की 4 लेयर्स होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, केशिका क्रिया या कैपिलरी एक्शन सबसे अधिक प्रभावशाली किस मिट्टी में होते हैं? ये होती है चिकनी मिट्टी में। सबसे अधिक प्रभावशाली होती है चिकनी मिट्टी में। अब यहाँ पर पेडल्फर मृदा के प्रकार की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर धूसर पॉडजोल मृदा को। धूसर पॉडजोल मृदा की विशेषताएं हैं, यह उप आर्कटिक जलवायु प्रदेश की टैगा या कोणधारी वनों में अम्लीय मिट्टी जिसका पीएच मान कितना होता है? पीएच मान 4 होती है। नेक्स्ट है धूसर भूरी पॉडजोल। धूसर या भूरी पॉडजोल ये मध्य अक्षांशीय पतझड़ वनों की पेटी में होती है और इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। किसमें? धूसर भूरी पॉडजोल मृदा में। लाल पीली पॉडजोल ये उपोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ पर पॉडजोलाइजेशन व लैटेराइजेशन प्रक्रिया से निर्मित होती है ये लाल पीली मृदा जो है। नेक्स्ट बात करेंगे लाल पॉडजोल की। लॉर्ड पॉडजोल कहा जाता है या इसे टेरा रोसा भी कहा जाता है। टेरा रोसा ये भूमध्य सागरीय प्रदेशों और चूना प्रधान क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें फेरस ऑक्साइड जो होती है Fe2O3 की उपस्थिति के कारण इसका लाल रंग हो जाता है। इसका लाल रंग जो है तो ये फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी उच्च तापमान व प्रचुर वर्षा वाले जो है उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में पाई जाती है। लैटेराइट मृदा जो है तो जहाँ पर टेम्परेचर हाई और जो है भरपूर मात्रा में वर्षा होती है, ऐसे उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके ऊपरी भाग में Fe2O3, इसके ऊपरी भाग में जो है तो फेरस ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम के लवणों की अधिकता होती है किसकी? लैटेराइट मृदा की। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, अब बात करेंगे यहाँ पर पेडुकल मृदा के प्रकार की, टाइप्स ऑफ पेडुकल सॉइल की, जिसमें सबसे पहले देखेंगे प्रेरी मृदा, प्रेरी सॉइल शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में पाई जाती है और ह्यूमस यानी जैविक पदार्थ की अधिकता के कारण इसका रंग कैसा होता है? काला भूरा होता है। किसका? प्रेरी मृदा का। इसमें जैविक पदार्थ जो होते हैं उनकी अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट है साइरोजीम या धूसर मरुस्थलीय मिट्टी। साइरोजीम या धूसर मरुस्थलीय मिट्टी मध्य अक्षांशीय शुष्क मरुस्थलों में क्षारीय मिट्टी होती है। पीएच मान 8 से अधिक होता है। इसका पीएच मान जो है तो ये 8 से अधिक होता है। नेक्स्ट है चेरनोजेम। चेरनोजेम सर्वाधिक उपजाऊ और भुरभुरी मिट्टी ह्यूमस की अधिकता के कारण इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। चेरनोजेम जो है ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है और भुरभुरी होती है। ह्यूमस की अधिकता, इसमें जैविक पदार्थों की अधिकता के कारण इसका रंग कैसा होता है? ब्लैक होता है। लाल चेस्टनट और लाल भूरी मिट्टी ये पाई जाती है मिट्टी सवाना प्रदेशों के अर्धशुष्क भागों में। मिट्टी ये जो सवाना प्रदेश की अर्धशुष्क भाग हैं उनमें पाई जाती है। नेक्स्ट है चेस्टनट। चेस्टनट पाई जाती है चेरनोजेम मिट्टी के शुष्क भागों में गहरे भूरे रंग की होती है। चेरनोजेम मिट्टी के शुष्क भागों में पाई जाती है और गहरे भूरे रंग की होती है। नेक्स्ट है लाल मरुस्थलीय मिट्टी। लाल मरुस्थलीय मिट्टी
यह उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों की मिट्टी है। लाल मरुस्थलीय मिट्टी या उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों की मिट्टी है। टुंड्रा प्रदेश की मिट्टी, टुंड्रा प्रदेश में अल्प विकसित मृदा जिसमें जैव तत्व व महत्वपूर्ण खनिजों का अभाव होता है। टुंड्रा प्रदेश की मृदा होती है तो इसमें अल्प विकसित मृदा होती है और इसमें जैव तत्व और क्या है, जो महत्वपूर्ण खनिज होते हैं इनका अभाव होता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर मृदा अपरदन को किस प्रक्रम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रित किया जाता है मृदा संरक्षण के द्वारा। मृदा निशालन, सॉइल लीचिंग किस भौगोलिक क्षेत्र की बड़ी समस्या है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों की। सॉइल लीचिंग जो है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों की एक बड़ी समस्या है जिसे कहते हैं मृदा निशालन। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जहाँ क्या लाइमस्टोन पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। रैंडजिना, टेरा रोक्सा मिट्टियाँ किसके अंतर्गत आती हैं। कैल्शियम युक्त मिट्टी के अंतर्गत आती हैं। मृदा अपरदन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कारकों की बात कर लेते हैं। इसमें वनों की कटाई, अतिपशुचारण, अवैज्ञानिक कृषि, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, अधिक सिंचाई, बांधों का निर्माण, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल प्रवाह की समस्या, हरित क्रांति के विविध अवयव, नगरीकरण और जो है औद्योगिकीकरण, सड़क निर्माण, खनन आदि कार्य क्या है, ये मृदा अपरदन के सभी यहाँ पर इसके कारक हैं। मृदा अपरदन इन सभी कारणों से जो होता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर कोणधारी वन की, एंगल्ड फॉरेस्ट की। एंगल्ड फॉरेस्ट जो होते हैं ये प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टियों को पॉटजॉल के नाम से जाना जाता है। कोणधारी वनों में पाई जाने वाली मिट्टियों को पॉटजॉल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अब विश्व की यहाँ पर प्रजातियों की बात कर लेते हैं। प्रजातियों या जनजातियों की देखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप की मूल जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। पिग्मी पाई जाती है कहाँ पर। पिग्मी पाई जाती है कांगो नदी घाटी में। पिग्मी जनजाति पाई जाती है कहाँ, कांगो नदी घाटी में। खानाबदोश जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है, शुष्क क्षेत्रों में। खानाबदोश जनजाति शुष्क क्षेत्रों से। जुलू जनजाति किस में पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में। कुर्दिश मूल के लोग आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान एवं इराक देशों में पाए जाते हैं जो मूलतः पशु पालक कृषक वर्ग में आते हैं। कौन, कुर्दिश। ये आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान और इराक में पाए जाते हैं। किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्मस्थल कहा जाता है। मानव जाति का जन्मस्थल कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है मानव जाति का जन्मस्थल। जिप्सी जनजाति का मूल स्थान किससे माना जाता है भारत को। जिप्सी जनजाति का मूल स्थान माना जाता है भारत को। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस मानव प्रजाति की है। वो है मंगोलाइड प्रजाति की। मंगोलाइड मानव प्रजाति की विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या है। अधिकांशतः एस्किमो जनजाति जो है ये ग्रीनलैंड द्वीप पर निवास करती है। इसके अतिरिक्त यह उत्तरी कनाडा, अलास्का एवं पूर्वी साइबेरिया में पाई जाती है। कौन, एस्किमो जनजाति पाई जाती है ग्रीनलैंड द्वीप पर, उत्तरी कनाडा, अलास्का एवं पूर्वी साइबेरिया में। एस्किमो कहाँ के निवासी हैं टुंड्रा प्रदेश के। एस्किमो निवासी हैं टुंड्रा प्रदेश के। सीमांग जनजाति कहाँ की निवासी है, मलेशिया की। बुशमैन जनजाति विश्व के किस क्षेत्र में पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थलीय अफ्रीका क्षेत्र में पाई जाती है बुशमैन जनजाति। लेप्स जनजाति के निवास के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है स्कैंडिनेविया जो है ये लेप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर विश्व की प्रमुख जो जनजातियां हैं उनकी बात कर लेते हैं, किस क्षेत्र में कौन कौन सी जनजाति जो है पाई जाती है। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे किसकी, आइनू जनजाति की। आइनू जनजाति है ये जापान के मूल निवासी हैं। आइनू जो है ये जनजाति जापान के मूल निवासी हैं। अंडमानी भारत के अंडमान तथा निकोबार में रहने वाले आदिवासी हैं। बंतू अफ्रीका के विषुवत-रेखीय भाग के निवासी हैं। कौन, बंतू जनजाति। नेक्स्ट देखेंगे बद्दू जनजाति जो है, बद्दू जनजाति कहाँ की, ये अरब, सीरिया तथा उत्तरी अफ्रीका के मरुस्थलीय भागों में निवास करते हैं। बर्बर ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में निवास करते हैं। ब्लैकफुट उत्तर पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिणी पश्चिमी कनाडा में पाए जाते हैं। बोरा जनजाति पाई जाती है दक्षिण पूर्वी कोलंबिया तथा ब्राजील के समीपवर्ती क्षेत्रों में। बोरा जनजाति।
बुशमैन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है, बहुत पूछी जाती है। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है कौन? बुशमैन जनजाति। एक्सकिमो पाई जाती है। एस्किमो पाई जाती है उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का तथा पूर्वी साइबेरिया में। सेमोन पोलिनेशिया के सेमोआ द्वीप के निवासी हैं कौन? सेमोन। शेमांग मलेशिया के निवासी हैं। त्यू जनजाति नाइजीरिया के तटीय भागों में पाई जाती है। त्यू जनजाति नाइजीरिया के तटीय भाग में, बेद्दा श्रीलंका में। हो जनजाति है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के ओलंपिक प्रायद्वीप में रहने वाले रेड इंडियन हैं। कौन? हो जनजाति जो है इसे क्या है? जो रेड इंडियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है हान जनजाति। हान जनजाति ये चीन के मूल निवासी हैं। हान चीन के मूल निवासी हैं। पिग्मी विषुवतरेखी अफ्रीका के बौने लोग हैं। खिरगिज एशिया का स्टेपी भाग में निवास करती हैं। कुबू सुमात्रा द्वीप और इंडोनेशिया में जो है निवास करते हैं। कुर्दू कहाँ निवास करते हैं? कुर्दू जनजाति निवास करती है ईरान, इराक, आर्मेनिया तथा अजरबैजान के पठारी क्षेत्रों में रहने वाली पशुपालक और कृषक जनजाति है। कौन? कुर्दू जो है ये पशुपालक और कृषक जनजाति है। मावोरी कहाँ की जनजाति है? न्यूजीलैंड की। मसाई जनजाति है केन्या, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा की। नायर केरल के मालाबार तट पर रहने वाली जनजाति है। कौन? नायर। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है उइघुर कहाँ की है? ये तारिम बेसिन मध्य एशिया में निवास करने वाली जनजाति है उइघुर। न्यूअर है सूडान में निवास करने वाली। हुतू है लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, पूर्व जायरे, रवांडा गणराज्य तथा बुरुंडी अफ्रीका में निवास करने वाली। इन्यूट जनजाति, इन्यूट आर्कटिक टुंड्रा के एस्किमो में निवास करने वाली जनजाति है। जारवा जनजाति भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। दक्षिणी अंडमान में निवास करती है जारवा। जावाई जनजाति, जावा इंडोनेशिया में निवास करती है। यूयुत जनजाति निवास करती है साइबेरिया तथा अलास्का के सेंट लॉरेंस द्वीप में। टोडा जनजाति है दक्षिणी भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है टोडा जनजाति। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर एबोरिजिन्स जो है एबोरिजिन्स जनजाति ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड, नॉर्दर्न टेरिटरी तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में निवास करती है एबोरिजिन्स जनजाति। नेक्स्ट यहाँ पर अब एग्रीकल्चर एंड जो है एनिमल्स की बात करेंगे। यहाँ पर कृषि एवं पशुपालन की। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कृषि के प्रकारों की। टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसमें आती है झूम कृषि, निर्वाह कृषि, वाणिज्य बागवानी कृषि, गहन कृषि, विस्तृत वाणिज्य कृषि, रेचिंग कृषि, सहकारी कृषि और जीरो फार्मिंग। ये सभी यहाँ पर जो है कृषि के प्रकार हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है एक फसली कृषि की क्या विशेषता है? एक फसली कृषि की विशेषता है व्यापारिक अन्न कृषि। एक फसली कृषि की विशेषता है व्यापारिक अन्न कृषि। जैविक खाद या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एजोला का। छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता व्यापारिक बागवानी कृषि क्षेत्र में होती है। छोटे क्षेत्र जो होते हैं उसमें अधिक मानव श्रम है, उसकी आवश्यकता व्यापारिक बागवानी कृषि क्षेत्रों में होती है। एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को पेड़ों की कतारों के मध्य के स्थान में उगाया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एले क्रॉपिंग कहा जाता है। ऐसी प्रक्रिया को जिसमें क्या होता है, कोई फसल जो है पेड़ लगा दिए जाते हैं और उसके जो है बीच बीच में जो कतारें बनी होती हैं उसमें क्या है, उसमें किसी फसल को उगाया जाता है, उसे कहते हैं एले क्रॉपिंग। सर्वप्रथम उच्च किस्म के बीज विकसित करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? ये दिया जाता है अर्जेंटीना को। उच्च किस्म के बीज विकसित करने का सर्वप्रथम श्रेय। अब बात कर लेते हैं कृषि संबंधी महत्वपूर्ण यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की। सबसे पहले खाद्य एवं कृषि संगठन जो है इसका मुख्यालय है कहाँ? इटली रोम में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड जेनेवा में। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है इसका। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? फिलीपींस मनीला में। उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान इसका हेडक्वार्टर है नाइजीरिया लागोस में। नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी किसी एक फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये किए जाते हैं धान का उत्पादन जो है बढ़ाने में। धान का उत्पादन बढ़ाने में एक बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग किया जाता है किसका? ब्लू ग्रीन एल्गी का।
सैक्रामेंटो सान जोआक्विन घाटी जो अंगूर एवं खट्टे फलों के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है? ये घाटी कहाँ है? ये है मध्य अमेरिका में। मध्य अमेरिका में है ये खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। कौन? सैक्रामेंटो सान जोआक्विन घाटी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? प्रयोग किया जाता है खैर वृक्ष की लकड़ी का। तुंगिया कृषि किस देश की है? यह है म्यांमार की। तुंगिया कृषि संबंधित है म्यांमार से। मोका कॉफी का उत्पादन किस देश में किया जाता है? किया जाता है यमन विभूति में मोका कॉफी। विश्व की स्थानांतरणशील कृषि और उनके क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। ये सभी क्या है? स्थानांतरणशील कृषियां हैं। रे खेती ये कहाँ, रे कृषि ये कहाँ की जाती है? ये वियतनाम तथा लाओस में, टावी मालागाशी में, मसूली मध्य अफ्रीका, कांगो, जायरे नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है। फैंग ये भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देशों में की जाती है। ये सभी जो है स्थानांतरणशील कृषि है, याद रखिए। नेक्स्ट है लोगन। लोगन कहाँ की जाती है? लोगन की जाती है कहाँ? पश्चिमी अफ्रीका में। लोगन कृषि की जाती है पश्चिमी अफ्रीका में। बरबेका कहाँ की जाती है? ये कोनुलू मैक्सिको या कोमिले में की जाती है। मिल्पा मध्य अमेरिका, यूकाटन एवं ग्वाटेमाला में। इचाली की जाती है ग्वाडेलूप में। दिनजुन्ना की जाती है कहाँ? सुमात्रा में। और मिल्पा ये मैक्सिको एवं मध्य अमेरिकी देश में की जाती है। कौन? मिल्पा कृषि। कोनुको कृषि की जाती है कहाँ? कोनुको कृषि की जाती है वेनेजुएला एवं ब्राजील में। चेतीमिनी कृषि की जाती है युगांडा एवं जाम्बिया और जिम्बाब्वे में। कैंगिन कृषि की जाती है फिलीपींस में। तुंगिया या टोग्या कृषि की जाती है कहाँ? म्यांमार वर्मा में। चन्ना कृषि की जाती है। ये सभी स्थानांतरित जो है स्थानांतरणशील कृषि के प्रकार हैं। तो चेन्या कृषि जो है श्रीलंका में। लेदांग कहाँ? लेदांग जावा एवं मलेशिया में। तमराई या ट्यूराल थाईलैंड में। हुमा या हुआ कृषि जावा एवं इंडोनेशिया में। ये स्थानांतरित सभी कृषियाँ थी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर। गन्ना उष्णकटिबंधीय पौधा है। गन्ना किस प्रकार का पौधा है? ये एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसके उत्पादन के लिए औसत तापमान कितना होना चाहिए? 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वार्षिक वर्षा जो है 75 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए गन्ने के उत्पादन के लिए। गन्ना किस प्रकार का पौधा है? ये भी पूछा जाता है। उष्णकटिबंधीय पौधा है गन्ना। यहाँ पर अब कृषि के प्रकार एवं उनसे संबंधित उत्पादों की बात कर लेते हैं। कृषि के प्रकार एवं उनसे संबंधित उत्पाद। विटीकल्चर का संबंध है। विटीकल्चर किसकी खेती को कहा जाता है? विटीकल्चर कहा जाता है, विटीकल्चर कहते हैं अंगूर के व्यापारिक स्तर पर उत्पादन। अंगूर का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन कहलाता है विटीकल्चर। पिसीकल्चर अथवा एक्वाकल्चर कहलाता है व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की प्रक्रिया। सेरीकल्चर कहलाता है रेशम उत्पादन की प्रक्रिया जिसमें शहतूत आदि की कृषि भी सम्मिलित होती है। किसमें? सेरीकल्चर में। हॉर्टिकल्चर कहलाती है व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है हॉर्टिकल्चर। ओलिविकल्चर कहलाता है व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली जैतून की कृषि। ऑलिव ऑयल से याद रखिए ओलिविकल्चर। ऑर्बेरिकल्चर विशेष प्रकार के पक्षियों एवं झोड़ियों की कृषि जिसमें उसका संरक्षण एवं संवर्धन भी सम्मिलित होता है। क्या कहलाती है? ऑर्बेरिकल्चर। एपीकल्चर व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन है तो मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। फ्लोरिकल्चर कहलाता है व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की खेती कहलाती है क्या? फ्लोरिकल्चर। सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है। वेजिकल्चर दक्षिण पूर्वी एशिया में आदि मानव द्वारा की गई क्या है? प्रारंभिक आदिम कृषि कहलाती है वेजिकल्चर। नेमरीकल्चर कहलाती है आदिम व्यवस्था की कृषि जिसमें वनों से फल फूल व कंदमूल संग्रह किया जाता है कहलाती है नेमरीकल्चर। ओलिरीकल्चर कहलाती है, ओलिरीकल्चर कहा जाता है जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि जिसमें आ जाते हैं हमारे तोरई, कद्दू और लौकियां, खीरे इत्यादि बेलों वाली जो है सब्जियां जिससे उत्पादित की जाती हैं वो फसलें। मेरीकल्चर कहलाती है व्यापारिक उद्देश्य से समुद्री जीवों के उत्पादन की प्रक्रिया मेरीकल्चर कहलाती है। हॉर्सिकल्चर कहलाती है व्यापारिक स्तर पर उन्नत प्रजाति के घोड़ों एवं खच्चरों का पालन हॉर्सिकल्चर। वर्मिकल्चर कहलाती है कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुआ पालन कहलाती है वर्मिकल्चर, या इसी से होती है वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन किया जाता है। मोरिकल्चर कहलाती है रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि। एरोपोनिक कहलाती है पौधों को वायु में उगाना। पोमोलॉजी कहलाती है फल विज्ञान। नेक्स्ट बात करेंगे मुख्य भोजन के रूप में मक्का का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है मध्य अफ्रीका में। मध्य अफ्रीका में भोजन के रूप में मुख्य रूप से जो है मक्का का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हेरोइन किस कृषि उत्पाद से निर्मित की जाती है? तो हेरोइन बनती है किससे? अफीम पोस्ता से। गेहूं तथा चावल दोनों फसलों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है चीन। विश्व में सबसे अधिक गन्ना या शुगर केन उत्पादक देश है वो है ब्राजील। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन भी जो है चीन में होता है। चीन में सर्वाधिक कपास या कॉटन का उत्पादन होता है। विश्व में चुकंदर या बीटरूट के दो सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं? वह है रूस एवं फ्रांस चुकंदर के। अरंडी या कैस्टर सीड्स, कैस्टर ऑयल से याद रखिए, कैस्टर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। विश्व में नारियल या कोकोनट का सबसे बड़ा उत्पादक जो है कोकोनट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है इंडोनेशिया, वो है इंडोनेशिया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है तंबाकू या टोबैको। टोबैको उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? वो है किसका? चीन का। चीन प्रथम स्थान पर है टोबैको के उत्पादन में। श्रीलंका में पर्णकिट्टू रोग फैलने के कारण कॉफी की कृषि बंद कर दी गई है। पहले जो है श्रीलंका में कॉफी की कृषि की जाती थी, अब जो है कॉफी की कृषि यहाँ पर बंद कर दी गई है, पर्णकिट्टू डिजीज जो है इसके कारण। चाय का सर्वाधिक निर्यात कौन सा देश करता है? वो करता है कौन सा? केन्या। केन्या चाय का सर्वाधिक निर्यात करता है। चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? थीन पाया जाता है चाय में। विश्व में मूंगफली या पीनट का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? ये होता है चीन में। विश्व में मूंगफली के उत्पादन में भारत का स्थान है। भारत का स्थान है दूसरा। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वो है ब्राजील। सोयाबीन का उत्पादक सबसे बड़ा ब्राजील। सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश कौन सा है? वो है ब्राजील। विश्व में प्राकृतिक रबर के दो अग्रणी उत्पादक एवं राष्ट्र क्रमशः कौन से हैं? तो वो हैं कौन कौन से? थाईलैंड एवं इंडोनेशिया प्राकृतिक रबर के। विश्व की लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन केवल थाईलैंड में होता है। विश्व की 1/3 रबर जो है उसका उत्पादन केवल थाईलैंड में होता है। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक वो है भारत। रोबस्टा किस उत्पाद की एक प्रजाति है? तो ये फेमस जो है इसकी एक प्रजाति है कॉफी की। विश्व का सबसे गर्म और हल्का शहतूत किस देश में पैदा होता है? ये कहाँ होता है? ये होता है चीन में। नेक्स्ट बात करेंगे चाय जो है, तो चाय एक सदाबहार झाड़ीनुमा उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश का पौधा है जो थियासिनेसिस नामक पौधे का वंशज है। किसका? ये थियासिनेसिस नामक पौधे का वंशज है और उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश का पौधा है, सदाबहार झाड़ीनुमा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे प्रमुख कृषि उत्पादक के 4 जो है शीर्ष उत्पादक राष्ट्रों की। ये डाटा यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है 2021 का। प्रमुख कृषि उत्पादक के शीर्ष 4 उत्पादक राष्ट्र, जिसमें सबसे पहले देखेंगे जो है चावल में जो है चीन, भारत, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। और वैश्विक उत्पादन में जो है भारत का स्थान है द्वितीय, भारत दूसरे नंबर पर है। गेहूं में चीन पहले पर है। चीन, भारत, ये यहाँ पर जो है इसे क्रमवार ही दिया हुआ है। तो जो है चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। मक्का में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले पर है, चीन, ब्राजील और अर्जेंटीना। भारत का स्थान जो है तो यहाँ पर 6ठे नंबर पर है। जो में रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी। और भारत का जो स्थान है तो यहाँ पर ये जो हम इधर बताएंगे ये भारत का स्थान है। भारत का स्थान है कौन सा? वो है 22वां। भारत का स्थान है 22वां। जो में 22वें नंबर उत्पादन में भारत है 22वें नंबर पर। ज्वार में पहले पर संयुक्त राज्य अमेरिका, नाइजीरिया और इथोपिया। भारत है कौन? 8वें नंबर पर। बाजरा में भारत पहले नंबर पर है, चीन, नाइजर और नाइजीरिया इसके बाद भारत प्रथम पर है। दलहन में भारत प्रथम पर है, पोलैंड, फ्रांस और स्पेन उसके बाद भारत यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर है उत्पादन में, दलहन उत्पादन में। मूंगफली उत्पादन में चीन, भारत दूसरे पर है, नाइजीरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। रेपसीड में चीन, कनाडा, भारत यहाँ पर जो है तीसरे स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया। सोयाबीन में ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत जो है 5वें स्थान पर है सोयाबीन उत्पादन में। सूरजमुखी के बीज उत्पादन में यूक्रेन प्रथम पे है, रूस, अर्जेंटीना और चीन। भारत यहाँ पर 19वें नंबर पर है। जूट में भारत प्रथम नंबर पर है, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान और चीन। गन्ना में ब्राजील, भारत दूसरे नंबर पर है, चीन, पाकिस्तान। आलू उत्पादन में चीन प्रथम पर है, भारत है दूसरे पर, यूक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका है चौथे पर। भारत प्रथम पर है। प्याज उत्पादन में चीन, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है चौथे स्थान पर है, भारत प्याज उत्पादन में है प्रथम पर। टमाटर में पहले पर है चीन, दूसरे पर है भारत और तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका है चौथे स्थान पर। चुकंदर उत्पादन में रूस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका
और जर्मनी। चुकंदर उत्पादन में रूस प्रथम स्थान पर है, जो फ्रांस है दूसरे स्थान पर है। सेब उत्पादन में चीन प्रथम पर है, तुर्की दूसरे पर, संयुक्त राज्य अमेरिका और पोलैंड है चौथे स्थान पर, भारत है पांचवें स्थान पर सेब उत्पादन में। केला उत्पादन में भारत है प्रथम पर, चीन, इंडोनेशिया, फिर उसके बाद ब्राजील। नारियल में इंडोनेशिया प्रथम पर, फिलीपींस, भारत है तीसरे स्थान पर। अंगूर में जो है चीन प्रथम पर है, इटली, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत किसी सातवें स्थान पर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है संतरा उत्पादन में पहले पर ब्राजील है, दूसरे पर भारत है, चीन और मैक्सिको है चौथे पर। मसाले उत्पादन में भारत प्रथम पर है, इथोपिया, तुर्की और बांग्लादेश। तंबाकू में चीन प्रथम पर, दूसरे पर भारत, फिर ब्राजील, फिर चौथे पर इंडोनेशिया। प्राकृतिक रबर में थाईलैंड पहले पर, इंडोनेशिया दूसरे पर, वियतनाम तीसरे पर और चीन चौथे पर और पांचवें में है भारत। प्राकृतिक उत्पादन में पहले पर है थाईलैंड। कपास में चीन प्रथम पर, भारत दूसरे पर और संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राजील चौथे नंबर पर। गाय के दूध के उत्पादन में भारत जो है प्रथम स्थान पर, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ब्राजील जो है तीसरे नंबर पर है। कौन? गाय के दूध के उत्पादन में। और भैंस के दूध के उत्पादन में भी भारत जो है प्रथम स्थान पर है। और अभी 2023 का भी जो डाटा है उसमें भी जो है मिल्क प्रोडक्शन में क्या है, जो भारत प्रथम स्थान पर ही है। ऑयल सीड्स की बात करें तो ऑयल सीड्स में जो है पाकिस्तान प्रथम स्थान पर है, चीन दूसरे पर, मलेशिया तीसरे पर और इथोपिया चौथे पर, 13वें स्थान पर है भारत। कैस्टर में भारत प्रथम पर है, मोजाम्बिक, ब्राजील और चीन है चौथे पर। रेशम में भारत पहले पर, चीन, उज्बेकिस्तान और वियतनाम ये भारत है प्रथम पर। नींबू उत्पादन में भारत प्रथम पर, मैक्सिको, चीन और तुर्की है जो इसमें फोर्थ नंबर पर। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट है विश्व में पशुपालन के प्रमुख क्षेत्र। विश्व में जो है पशुपालन के प्रमुख क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा एवं मैक्सिको से संलग्न प्रेरी एवं तटवर्ती क्षेत्रों में पशुपालन होता है। वेनेजुएला के लानोज प्रदेश में, ब्राजील के सर्तावो प्रदेश में, उरुग्वे तथा अर्जेंटीना के पंपास एवं पेंटागोनिया का चाको प्रदेश में पशुपालन किया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका के कारू एवं बेल्ट प्रदेश में, कहाँ? ये कारू और बेल्ट प्रदेश में पशुपालन किया जाता है दक्षिण अफ्रीका के। ऑस्ट्रेलिया के शुष्क आंतरिक भाग या डाउन्स घास के मैदान जो है यहाँ पर पशुपालन होता है। अलसी या तीसी किस प्रकार के पौधे का उदाहरण है? अलसी, तीसी ये रेशे युक्त पौधे का उदाहरण है। विश्व में कुल कहवा कॉफी का उत्पादन प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश कौन सा है? वो है ब्राजील। फर्स्ट पर नंबर पर है ब्राजील कहवा उत्पादन में शीर्ष देश। विश्व में दुग्ध के अग्रणी उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो पहले पर आ जाएगा भारत, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन। हेरिंग, एकरी, सार्डिन, कॉड, पिल्चर्स, टूना, मैक्रेल, हेग और हेकार्ड विश्व भर में पकड़ी जाने वाली मछलियों की प्रमुख प्रजातियां हैं। ये सभी क्या हैं? मछलियों की प्रजातियां हैं। विश्व में सबसे अधिक पशुधन समष्टि किस देश में है? पशुधन समष्टि है कहाँ? भारत में। भारत में सर्वाधिक पशु हैं। वर्कशायर, यॉर्कशायर, हैम्पशायर आदि किस पशु की जो है विदेशी नस्लें हैं? ये है सुअर की। सर्वोत्तम किस्म की ऊन किस भेड़ से प्राप्त होती है? ये होती है मेरिनो भेड़ से। मेरिनो भेड़ से यहाँ पर याद आ रहा है पश्मीना शाल, जो कि संबंधित है किससे? पश्मीना बकरियों से। पश्मीना शाल इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। विश्व में सर्वाधिक बकरियां किस देश में पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं चीन में। चेस्टर वाइट, हरफोर्ड, ड्यूराक, लॉन्ट्रेस तथा सफेद यॉर्कशायर आदि सुअर की प्रमुख विदेशी नस्लें हैं। विश्व में सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? वो है लेगहॉर्न। लेगहॉर्न सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल है। बकरियों की किस प्रजाति को दूध की रानी, मिल्क क्वीन कहा जाता है? वो कहा जाता है शानन बकरी को, जो कि स्विट्जरलैंड में पाली जाती है। मछली आयातक एवं निर्यातक जो है शीर्ष 4 राष्ट्रों की बात करते हैं, जिसमें प्रथम पर है संयुक्त राज्य अमेरिका आयात में, निर्यात में चीन, द्वितीय पर आयात में जापान और निर्यात में नॉर्वे, तृतीय पर है आयात में चीन और निर्यात में वियतनाम, चतुर्थ स्थान पर है, फोर्थ नंबर पर है आयात में इटली और निर्यात में कौन? थाईलैंड। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट ऊन वाली भेड़ें शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जो ऊन वाली भेड़ें होती हैं ये कहाँ? ये शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जबकि मांस वाली भेड़ें आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जो इनसे ऊन निकाली जाती है उन भेड़ों का पालन किया जाता है जहाँ जो शुष्क क्षेत्र है, और मांस जिनसे उत्पादन किया जाता है वो भेड़ें कहाँ पाली जाती हैं? आर्द्र क्षेत्रों में। अब यहाँ पर इसमें हम
बात करेंगे इसकी मिनरल्स की, खनिज की। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर डोनबास क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है कोयले के उत्पादन के लिए। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयले के उत्पादन के लिए। जापान किस अयस्क के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? कोबाल्ट में। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का प्रमुख भंडार क्षेत्र कौन सा है? वो है पेंटागोनिया का पठार। पृथ्वी के भूगर्भ में सबसे अधिक निकेल एनआई धातु पाई जाती है तथा उसके बाद लोहे एफई का स्थान है। सबसे अधिक पृथ्वी में सबसे अधिक निकेल, उसके बाद दूसरे नंबर पर लोहा। रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है किसके उत्पादन के लिए? कोयले के उत्पादन के लिए। जोहान्सबर्ग किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? ये स्वर्ण खनन है तो प्रसिद्ध है कौन? जोहान्सबर्ग। कोयला, कोल या क्रूड ऑयल व प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस या फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। क्या है ये जो है कोयला, कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस है, ये कभी क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल। कोयला किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? ये उदाहरण है परतदार चट्टानों का। कोयला उदाहरण है परतदार चट्टानों का। कूलगार्डी खान ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है? स्थित है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। कूलगार्डी खान। पेट्रोलियम के निर्यातक की मात्रा के आधार पर देशों का अवरोही क्रम क्या होगा? अवरोही क्रम होगा यहाँ पर पेट्रोलियम के निर्यातक की बात हो रही है तो सऊदी अरब, रूस एवं इराक, यहीं पर जहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाएगा वही लोग तो सबसे ज्यादा जो है निर्यात करेंगे। बाकू किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वो है यूएसए। अब पेट्रोलियम के प्रमुख खनन केंद्रों की बात कर लेते हैं। तो प्रमुख खनन केंद्र हैं कहाँ कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेशियन क्षेत्र, गल्फ तटीय क्षेत्र और कैलिफोर्निया क्षेत्र पेट्रोलियम खनन के क्षेत्र है। सऊदी अरब में दम्माम, घावर व धारान। कुवैत में बुरहान पहाड़ी विश्व का बृहत्तम संचित भंडार है। किसका? पेट्रोलियम का। ईरान में लाली, करमशाह, नफ्त शहीद तथा हफ्तकेल जो है पेट्रोलियम उत्पादन के क्षेत्र हैं। पूर्व सोवियत संघ में बोल्गा, यूराल क्षेत्र और वाकू क्षेत्र। इराक में किरकुक, मोसुल, बसरा और तिकरत जो है सभी पेट्रोलियम के खनन के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर विश्व के 3 अग्रणी कच्चे तेल उत्पादकों का सही क्रम क्या होगा? उनका सही क्रम कुछ इस प्रकार होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं सऊदी अरब। मैग्नीज के शीर्ष भंडारक राष्ट्र कौन कौन से हैं? मैग्नीज के दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और गैबन। मैग्नीज के शीर्ष भंडारक देश हैं सबसे ज्यादा दक्षिण अफ्रीका में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद जो है कहाँ? गैबान में। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक कौन सा है? वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है यहाँ पर खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट है कच्चे तेल के शीर्ष उत्पादक एवं भंडारक राष्ट्र कौन कौन से हैं? तो वो हैं कौन से? प्रथम पर संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्पादक और भंडारक है वेनेजुएला। द्वितीय पर उत्पादक है सऊदी अरब और भंडारक भी सऊदी अरब है। तृतीय पर रूस है, उत्पादक और भंडारक है कौन? कनाडा। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार कहाँ स्थित है? सर्टिफाइड ऑयल रिजर्व कहाँ स्थित है? ये स्थित है कहाँ? वेनेजुएला में। गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है ब्राजील। विश्व में प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? वो देखते हैं। वो है कौन से? यूएसए में टेक्सास, लुइसियाना, ओक्लाहोमा और न्यू मैक्सिको। कनाडा में है अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया। रूस में है स्टावरपूल, क्रासेनदार, ओरेनबर्ग और बुकटिल जो है ये सभी क्या है? विश्व में प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर परमाणु ऊर्जा के 2 मुख्य खनिज कौन कौन से हैं? वो है कौन? थोरियम यूरेनियम। थोरियम एवं यूरेनियम परमाणु ऊर्जा के प्रमुख 2 खनिज हैं। सेलांगोर तथा पेनांग किस देश का सुप्रसिद्ध उत्पादक है? वो उत्पादक है मलेशिया का। यूरेनियम अयस्क का निक्षेप के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है कनाडा। यदि यूरेनियम की बात हो कहीं पर तो वहाँ पर जो है 90% चांसेस रहते हैं कनाडा आंसर सही होने के। विश्व की सुप्रसिद्ध तांबे की खान चुक्की कमाटा कहाँ स्थित है? ये स्थित है चिली में। टिन कहाँ से प्राप्त होता है? ये होता है प्लासर निक्षेपों से। प्लासर निक्षेपों से प्राप्त होता है टिन। अब थोरियम भंडारक की बात करें तो थोरियम भंडारक में जो है तो भंडारक में प्रथम स्थान पर है भारत, द्वितीय पर संयुक्त राज्य अमेरिका और तृतीय पर ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार किस देश में है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। यूरेनियम के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं? यूरेनियम के प्रमुख अयस्क हैं यूरेनिनाइड,
जिसे पिचब्लेंड कहा जाता है, यूरेनाइट और थोरियोनाइट। ये सभी क्या है, यूरेनियम के प्रमुख जो है, यूरेनियम के प्रमुख अयस्क हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आयरन स्टील, लौह इस्पात। लौह इस्पात के लिए जो है, लौह इस्पात के लिए कनाडा के हैमिल्टन शहर को कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है। लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध कनाडा के हैमिल्टन शहर को कनाडा का बर्मिंघम कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है विश्व के शीर्ष 3 यूरेनियम उत्पादक देशों की बात करेंगे। विश्व के शीर्ष 3 यूरेनियम उत्पादक राष्ट्र जो 2020 के अनुसार यहाँ पर डाटा है, प्रथम पर है कजाकिस्तान, उसके सेकंड पर ऑस्ट्रेलिया और थर्ड पर कौन है, नामीबिया। यहाँ पर ये इसका मीट्रिक टन में, यहाँ पर ये 22,967 मीट्रिक टन, और ऑस्ट्रेलिया में कितना 7,273 मीट्रिक टन, और नामीबिया में 6,382 मीट्रिक टन का यूरेनियम का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र कौन सा है। टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र है चीन। विश्व भर में परमाणु ऊर्जा के बाद गैर पारंपरिक ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, वो है पवन ऊर्जा। कौन है, पवन ऊर्जा। नेक्स्ट बात करेंगे अभ्रक सीड के संचित भंडार की दृष्टि से किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है, वो है भारत का। भारत का अभ्रक सीड की संचित भंडार की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान है। पवन ऊर्जा की संभावित क्षमता वाले जो है 4 शीर्ष राष्ट्रों की बात कर लेते हैं, जिसमें प्रथम पर है कौन, प्रथम पर है चीन, दूसरे पर है जर्मनी, प्रथम पर है चीन, दूसरे पर है जो संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे पर है जर्मनी, और फोर्थ नंबर पर आ जाता है अपना प्यारा भारत। प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र मिडलैंड किस देश में स्थित है, ये स्थित है कहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम में। विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, यह है चिली। कॉपर का सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में चिली। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, वो है कौन सा, चीन। विश्व में सबसे अधिक एल्यूमिनियम उत्पादक देश है वो है चीन। एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित किया जाता है, चीन में। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है विश्व के शीर्ष सौर ऊर्जा उत्पादक राष्ट्र। विश्व के सौर ऊर्जा उत्पादक जो है 3 राष्ट्रों की यहाँ पर बात करेंगे, जिनमें प्रथम पर है जर्मनी, सेकंड पर चीन और थर्ड पर है जापान। सौर ऊर्जा उत्पादक में विश्व के कोयले का जो है, विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। विश्व के कोयले का उत्पादन जो है आधे से अधिक उत्पादन चीन में एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है, वो है कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है चीन। किरुना लौह अयस्क किस क्षेत्र में है, किस क्षेत्र जो है किरुना लौह अयस्क क्षेत्र किस देश में है, यह है स्वीडन में। विश्व में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है, यह है चीन। विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक देश कौन है, वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली तथा कुलगार्डी खाने स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया की ये कालगुरली तथा कुलगार्डी खाने जो है स्वर्ण उत्पादन, सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में चांदी सिल्वर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, यह है मैक्सिको। विश्व में टिन का अग्रणी उत्पादक राष्ट्र चीन। डायमंड का सबसे बड़ा उत्पादक वो है रूस। अफ्रीका का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश, अफ्रीका की बात हो रही है, वो है जाम्बिया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रमुख खनिज जो है उत्पादक शीर्ष राष्ट्रों की। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम उत्पादन में चीन, रूस, भारत और कनाडा। भारत जो है तीसरे स्थान पर है। बॉक्साइट में प्रथम पर ऑस्ट्रेलिया, गिनी, चीन और ब्राजील। क्रोमियम में दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान, भारत। कोयला में चीन, भारत और इंडोनेशिया। उसके बाद है कोबाल्ट। कोबाल्ट कहाँ कहाँ उत्पादित किया जाता है, कोबाल्ट का उत्पादन होता है कांगो गणराज्य में, और जो है कहाँ, रूस में, ऑस्ट्रेलिया में कोबाल्ट। तांबा चिली, पेरू और चीन में। हीरा रूस, कनाडा और बोत्सवाना में। सोना या स्वर्ण चीन, ऑस्ट्रेलिया और रूस में। ग्रेफाइट प्राकृतिक चीन, ब्राजील और मेडागास्कर में। जिप्सम संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ईरान और स्पेन में उत्पादित होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है लौह अयस्क। लौह अयस्क का उत्पादन होता है कहाँ, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और चीन में। जस्ता चीन, पेरू और ऑस्ट्रेलिया में। मैग्नीज अयस्क दक्षिण अफ्रीका, गैबन और ऑस्ट्रेलिया में। अभ्रक प्राकृतिक चीन, मेडागास्कर और अमेरिका में।
अमेरिका में। इसके बाद जो है निकेल का उत्पादन होता है इंडोनेशिया, फिलीपींस और रूस में। चांदी का उत्पादन होता है कहाँ? चांदी का उत्पादन मैक्सिको, चीन, पेरू और चिली में। टंगस्टन का उत्पादन होता है चीन, वियतनाम और रूस में। मोलिब्डेनम का उत्पादन होता है चीन, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका में। सीसा का उत्पादन होता है चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और पेरू में। प्लेटिनम का उत्पादन होता है दक्षिण अफ्रीका में, रूस और जिम्बाब्वे में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इंटरनेशनल जो है पर क्या है, मेसाबी रेंज ये यूएसए की है और लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कौन? मेसाबी रेंज। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपको सजेशन हो उसी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।